गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग कम्युनिकेट विथ कैम्ब्रिज क्लास 4th का 8वां चैप्टर द ग्लाइडर पॉजम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यह जो चैप्टर है द ग्लाइडर पॉजम बहुत ही शानदार चैप्टर है। इसमें बहुत सारे फैक्ट यानी कि तथ्य इसमें दे रखे हैं। इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। द ग्लाइडर पॉजम, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो चैप्टर में वार्म अप दिया हुआ है उसको हम लोग पढ़ते हैं और सीखते हैं। मोस्ट बर्ड कैन फ्लाई, जो ज़्यादातर पक्षियां हैं जो उड़ते हैं, बट देयर आर सम डैट कैन नॉट फ्लाई, उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं भी उड़ते हैं। सॉर्ट द बर्ड्स बिलो इनटू फ्लाइंग एंड फ्लाइटलेस बर्ड्स, इसमें जो बहुत सारे पक्षियों के नाम जो दिए हुए हैं ये वाले, इसमें से हमको छांटना है जो पक्षी उड़ते हैं यानी कि फ्लाइट करते हैं, और वो पक्षी जो फ्लाइटलेस होते हैं यानी कि जो उड़ नहीं पाते हैं। इसमें बॉक्स दे रखा है फ्लाइंग बर्ड्स एंड फ्लाइटेड बर्ड्स। जैसे कि क्रो है, पहला क्रो, इसको आप लोग खुद से कीजिएगा, मैं एक बता देता हूँ। जो क्रो है, कौवा जो उड़ती है, ये कौवा जो है उड़ती है, तो इसको हम लोग लिख देंगे फ्लाइंग बर्ड्स में, यानी कि CROW यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। जो नहीं उड़ती है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे ही बॉक्स दे रखा है, इसमें से आप लोग खोजिएगा और खुद से बना करके आप इसको जो आंसर है इसको कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा। तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। द ग्लाइडर पॉजम, इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। द ग्लाइडर पॉजम क्या है इस चैप्टर में, स्टार्ट करते हैं। ग्लाइडर पॉजम्स आर मार्सुपियल्स, जो ग्लाइडर पॉजम है एक छोटा सा प्राणी है, प्रजाति है जो मार्सुपियल्स होते हैं, यानी कि थैला होता है। जैसे आप लोग कंगारू देखे होंगे या बैट चमगादड़ देखे होंगे, तो उसके जो पेट जो है, बेली है, वहाँ पे एक थैला रहता है। उसी को, जो थैला वाला प्राणी है, उसी को हम लोग मार्सुपियल बोलते हैं। उसी में एक ग्लाइडर पॉजम भी आता है जो मार्सुपियल्स के प्रजाति में यानी कि क्रिएचर में, प्राणी में ग्लाइडर पॉजम आता है। मार्सुपियल्स आर मोस्टली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, जो मार्सुपियल्स है यानी कि जो थैले वाले प्राणी है वो ज़्यादातर जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। देयर यंग लाइव इन द पाउचेज ऑफ देयर मदर, क्या होता है, जो इसके जो बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं मार्सुपियल्स के, उसके जो बच्चे जो है मार्सुपियल्स जो है वो अपनी मम्मी के यानी कि मदर के पाउचेज में यानी कि पॉकेट में होते हैं। जैसे अगर आप लोग कंगारू को देखिएगा, तो जो कंगारू है अपने बच्चों को एक थैला में यानी कि पाउच में अपने बेली पे, पेट पे चिपका करके हमेशा रखता है, जब तक कि वो बच्चा बड़ा ना हो जाए, इतना बड़ा ना हो जाए कि वो खुद से अपना भोजन यानी कि शिकार कर ले, तब तक वो अपने माँ के जो पाउच रहता है पेट पर, उसी पे वो रहता है। तो जो मार्सुपियल्स है यानी कि जो थैला वाला प्राणी है, जो छोटे रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो वो अपनी मम्मी के पाउच में रहते हैं। व्हेन दे आर बॉर्न मार्सुपियल्स आर हेल्पलेस, जब मार्सुपियल्स जन्म लेते हैं तो जो मार्सुपियल्स है वो हेल्पलेस रहते हैं यानी कि मजबूर रहते हैं। देयर आइजेज आर क्लोज्ड एंड दे हैव नो फर, जो उसके आँख रहते हैं वो क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं यानी कि बंद रहते हैं, और उसके पास कोई भी फर नहीं रहता है यानी कि जो रोआ, जैसे आप लोग बिल्ली देखे होंगे तो बिल्ली के पास जो रोआ है, जैसे आप स्क्वेरल यानी कि गिलहरी देखे होंगे तो गिलहरी के पास भी जो फर रहता है, वो मार्सुपियल्स यानी कि जो यंग मार्सुपियल है यानी कि जो छोटा मार्सुपियल है उसके पास फर भी नहीं रहता, यानी कि जो आप लोग फर जिसको बोलते हैं, जो रोआ जिसको बोलते हैं, वो भी नहीं रहता है। जैसे आप जो उलेन क्लॉथ पहनते होंगे तो जो देखे होंगे कि जो उलेन क्लॉथ है, जैसे टोपी हुआ, तो उसमें रोआ रहता है, फर रहता है, वो मार्सुपियल्स जो यंग मार्सुपियल्स यानी कि बेबी मार्सुपियल्स है उसके पास फर भी नहीं रहता है यानी कि रोआ भी नहीं रहता है, और उसके जो आँख है वो क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं यानी कि बंद रहते हैं। दे आर टाइनी रेड थिंग्स दैट स्ट्रगल अप थ्रू देयर मदर्स सॉफ्ट अंडर फॉर इनटू हर, यानी कि वो बहुत छोटे होते हैं जो अपनी मम्मी के फर में, यानी कि जो मम्मी का जो पाउच है, पॉकेट है, वो जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है, जब तक वो स्ट्रगल करते हैं, वहीं पे संघर्ष करते हैं। वो बहुत ही छोटे प्रजाति होते हैं, बहुत ही छोटा होता है जो उसकी मम्मी रहती है उसके
पॉकेट में वो समा जाता है, वहीं पे वो अपना बचपन जो है वहीं पे गुजारता है। तो वही जो बताया है, दे आर टाइनी रेड थिंग्स डैट स्ट्रगल अप थ्रू दियर मदर सॉफ्ट अंडर फॉर इनटू हर पाउच। यानी कि जो मम्मी है उसकी जो मम्मी है उसके पाउच में वो अपना बचपन गुजारता है। उसी में जब तक देखिए यही जो है एक छोटा सा रेडी जो टाइनी है यानी कि टीनी है, छोटा है, रेड कलर का स्ट्रगल करता है अपनी मम्मी के पाउच में रह करके। जैसे कंगारू को देखे होंगे तो कंगारू जब बच्चा रहता है तो उसकी मम्मी अपने पेट पे एक उसका थैला रहता है और थैले में ही वो अपने बच्चे को रखती है और जहाँ भी जाती है तो वो अपने बच्चे को साथ में ले आती है। तो वैसे ही जो ग्लाइडर पॉजम है वो अपने मम्मी के पाउच में यानी कि पॉकेट में ही रहता है जब तक वो बच्चा रहता है। जब वो बड़ा हो जाता है तभी वो अपने मम्मी के पाउच से यानी कि पॉकेट से बाहर निकलता है और अपना भोजन यानी कि जो अपना जो भी काम है वो खुद से करता है। जब तक वो बच्चा रहता है तब तक वो अपने मम्मी के पाउच में ही यानी कि पॉकेट में ही रहता है। एंड देयर दे रिमेन टिल दे आर ओल्ड इनफ टू लाइव ऑन देयर ऑन। और वो वहाँ पे यानी कि मम्मी के पेट में जो पाउच है, मम्मी के जो पेट पे जो पाउच है वो तब तक वहाँ पे रहता है जब तक वो खुद से अपना सारा काम न करने लगे। यानी कि दे आर ओल्ड इनफ टू लाइव ऑन देयर ऑन। वो जब तक अपने से खुद से खाना खोज ना सकता है तब तक वो अपने क्या रहता है, मम्मी के पाउच में ही यानी कि पॉकेट में ही वहीं पे रहता है। कंगारूज एंड कोयलाज आर वेल नोन मार्सुपियल्स। मैं बता रहा था बार बार कि जो कंगारू है और जो कोयलाज, कोयला भी एक छोटा सा भालू होता है, छोटा सा नहीं एक प्रजाति होता है, एक क्रिएचर ऑफ भालू होता है, यानी कि जो भालू देखे होंगे उसी का एक प्रजाति है कोयला। जो कोयला और कंगारू जो है वो दोनों जो है मार्सुपियल्स कहलाते हैं। यानी कि उसके पास भी, कोयला के पास भी और कंगारू के पास भी एक थैला होता है जिसमें वो अपने बेबी जो बच्चे होते हैं उसको अपने पेट पे यानी कि बेली पे उसको हमेशा साथ में चिपका करके रखते हैं। और वैसे प्रजाति, वैसे प्राणी जिसके पास थैला होता है उसी को हम लोग मार्सुपियल्स बोलते हैं। तो एक तथ्य हम लोग समझ में आ गया, जो कंगारू होते हैं जो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जो पॉजम होते हैं सो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और कोयला KOALAS कोयला जो भी है वो भी क्या है, मार्सुपियल्स होते हैं, यानी कि एक थैला वाला प्राणी होता है। एक और जो फैक्ट है वो आगे बता रहा है, द लार्जेस्ट लिविंग मार्सुपियल्स इज द रेड कंगारूज डैट वे अप टू 90 किलोग्राम्स। जो सबसे महानतम यानी कि सबसे बड़ा जो है, सबसे भारी भरकम जो मार्सुपियल्स है वो एक रेड कंगारू है जिसका वेट जो है वो लगभग कितना है, 90 किलोग्राम्स का है, यानी कि उसका जो वेट है वो लगभग 90। तो स्टूडेंट हम लोग को लगभग 2 फैक्ट यहाँ पे समझ में आ गया। पहला फैक्ट ये है कि जो मार्सुपियल्स किसको कहते हैं, तो मार्सुपियल्स उसको कहते हैं वैसा प्राणी जिसके पास एक थैला हो, जो ज़्यादातर कहाँ पे रहते हैं, पेट के पास रहते हैं, बेली के पास रहते हैं, तो उसी को मार्सुपियल्स कहते हैं। और कंगारू और कोयला जो है मार्सुपियल्स कहलाते हैं क्योंकि उसके पेट पे यानी कि बेली के पास क्या रहता है, थैला रहता है, इसीलिए कंगारू और कोयला को क्या कहते हैं, मार्सुपियल्स कहते हैं। एक और फैक्ट हमको जानने को आ गया कि जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो लिविंग मार्सुपियल है वो क्या है, रेड कंगारू है, जिसका जो वजन यानी कि वेट जो है वो अप टू कितना रहता है, 90 किलोग्राम्स रहता है। रेड कंगारू सबसे बड़ा, लार्जेस्ट यानी कि सबसे महानतम, विशालतम जो मार्सुपियल्स है, यानी कि उसका जो वजन है कितना ग्राम रहता है, लगभग 90 किलोग्राम्स का रहता है। तो ये फैक्ट है, मैं पहले ही बता दिया, जो चैप्टर शुरुआत हुआ था उसी समय मैं बता दिया था कि जो यह पूरा जो चैप्टर है द ग्लाइडर पॉजम वो पूरे फैक्ट बेसिस पे है, यानी कि तथ्यात्मक जानकारी इसमें हम लोग को मिलेगा। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको हम लोग सीख रहे हैं अभी तक। 2 फैक्ट हम लोग को अभी तक समझ में आ गया। पहला कि जो कंगारू और कोयला है मार्सुपियल्स कहलाते हैं, यानी कि थैला वाला प्राणी, और सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट जो मार्सुपियल है वो एक रेड कंगारू है जिसका जो वजन है 90 किलोग्राम्स का होता है। द फर कोट ऑफ एन एडल्ट ग्लाइडर पॉजम इज थिक एंड सॉफ्ट। यानी कि जो फर कोट यानी कि जो हम लोग भी जो कोट पहनते हैं, कोट मतलब जो बॉडी को ढकने के लिए जो होता है, फर यानी कि जो रोआ है, जो एडल्ट ग्लाइडर का बहुत ही क्या होता है, ग्लाइडर पॉजम का क्या होता है, थिक होता है। थिक यानी कि मोटा, और सॉफ्ट यानी कि मुलायम होता है। जैसे हम लोग भी ठंडी के मौसम में जो कोट पहनते हैं तो कोट भी कैसा रहता है, बहुत ही मोटा रहता है और सॉफ्ट रहता है। तो वैसे ही जो
फर है किसका, एडल्ट ग्लाइडर का, ग्लाइडर पॉजम का, तो उसका जो कोट यानी कि जो फर है, उसका जो स्किन है वो कैसा रहता है, थिक रहता है और सॉफ्ट रहता है, यानी कि मोटा रहता है और मुलायम रहता है। एंड इज यूजुअली ब्लू ग्रे, और उसका कलर भी यहाँ पे बता दिया है कि जो उसका फर है, जो फर का जो कलर है वो ज़्यादातर कैसा रहता है, ब्लू ग्रे कलर का रहता है। तो ये सब फैक्ट है, ये तथ्यात्मक जानकारी है ग्लाइडर पॉजम के बारे में। हम लोग को इसको याद करके रखना है, जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो शायद तथ्यात्मक जानकारी यानी कि फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। ए ब्लैक स्ट्राइप रन्स फ्रॉम इट्स नोज टू मिडवे ऑन इट्स बैक, और एक और जो ग्लाइडर पॉजम है तो उसका जो ब्लैक स्ट्राइप रन्स फ्रॉम इट्स नोज टू मिडवे ऑन इट्स बैक, तो एक ब्लैक स्ट्राइप यानी कि जो काला रंग का जो धारी है उसके नाक से लेकर के मिडवे ऑन इट्स बैक यानी कि पीछे के मिडवे तक उसका जो धारी वहाँ से जाता है, यानी कि नाक से लेकर के उसके पीछे है एक काला रंग का धारी वहाँ पे रहता है। जैसे आप लोग हम फोटो दिखा रहे हैं, जैसे ये वाला फोटो देखिए, जो ग्लाइडर पॉजम है तो इसका जो वो है ब्लैक स्ट्राइप, देखिए यहाँ से ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो ये नोज से लेकर के उसके बैक तक यानी कि उसके पीछे तक जो है ब्लैक स्ट्राइप रहता है, यानी कि काले रंग का क्या रहता है, धारियाँ रहता है ग्लाइडर पॉजम का। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि जो ये सभी तथ्यात्मक जानकारी है, इसमें बहुत ही पूरे फैक्चुअल ही क्वेश्चन है, पूरे फैक्चुअल ही बारे में बताया गया, फैक्ट के बारे में बताया गया है कि जो ग्लाइडर पॉजम है कैसा दिखता है, वो क्या खाना खाता है, इसी सब के बारे में जानकारी है। तो यही बताया गया है कि ब्लैक स्ट्राइप रन्स फ्रॉम इट्स नोज टू मिडवे ऑन इट्स बैक, यानी कि उसके नाक से लेकर के उसके पीछे तक जो है काले रंग की धारियाँ वहाँ से जाती है। इट्स बेली यानी कि पेट होता है, थ्रोट एंड चेस्ट आर क्रीम इन कलर, ये भी एक फैक्चुअल डाटा ही है कि उसका जो पेट है, जो गला है, उसका जो चेस्ट है यानी कि सीना है, जो किस कलर का रहता है, क्रीम कलर का रहता है। सिंस दे आर मोर एक्टिव एट नाइट, दे हैव लार्ज आइजेज दैट हेल्प देम टू सी एट नाइट, क्योंकि ये जो ग्लाइडर पॉजम है वो जो ज़्यादातर जो है नाइट में ही एक्टिव रहते हैं, यानी कि सक्रिय रहते हैं, वो अपने ज़्यादातर जो काम है वो रात्रि में ही करते हैं, नाइट में ही करते हैं, इसीलिए उसके जो आँखें हैं जो बड़े रहते हैं, जो उसको मदद करता है नाइट में देखने के लिए, कि यानी कि जैसे आप बिल्ली को जानते होंगे, जो बिल्ली भी है वो कैसी है, वो ज़्यादातर जो है रात में ही अपना काम करती है, उसको रात्रि में भी बहुत ही अच्छे तरीक़ा से दिखाई देता है। तो वैसे ही ग्लाइडर पॉजम जो है वो भी रात्रि में ही एक्टिव रहते हैं, नाइट में भी एक्टिव रहते हैं, इसलिए उसके जो आँख है वो साइज में बड़े होते हैं, जिसकी मदद से वो आसानी से रात्रि में भी देख सकता है। Their eyes are set far apart and their ears serve to help find lizards and insects in the dark. जो उसके आँख है वो दूर ही पे रहते हैं, और उसके जो कान है वो एक रिंग जैसा रहता है, गोलाकार रहता है, वो मुड़ा ज़्यादा रहता है, जो उसके कान जो है मदद करता है लिजार्ड यानी कि छिपकली खोजने में और इंसेक्ट को खोजने में नाइट के समय, यानी कि जब अंधेरा ढल जाती है, अंधेरा रहता है, तो उसके जो कान है और आँख है जो दूरी पे रहते हैं, तो उसकी मदद करता है उसकी आँख और कान जो लिजार्ड यानी कि छिपकली खोजने में और इंसेक्ट खोजने में। देयर आर 5 fingers इन ईच ऑफ देयर ग्लाइडर पॉजम्स फिट, और क्या है कि ग्लाइडर पॉजम है उसके पास जो फिट है यानी कि जो पैर है, उसके दोनों पैर में 5-5 उंगलियां रहती है। इन दियर हिंड फीट द 5th फिंगर इज लाइक ए थंब इन ए ह्यूमन हैंड, ये भी एक तथ्यात्मक जानकारी है। जो ग्लाइडर पॉजम है तो उसके पास कितने हैं, 2 पैर हैं, और दोनों पैर में, माफ़ कीजिएगा एक बार मैं फोटो, उसके जो पैर है उसके दोनों पैर में, उसके जो भी पैर हैं, देयर आर 5 fingers इन ईच ग्लाइडर पॉजम्स फिट, उसके सभी पैर में लगभग 5 फिंगर्स होते हैं। और इन देयर हिंड फीट यानी कि जो पिछला पैर है, द 5th फिंगर इज लाइक ए थंब इन ए ह्यूमन हैंड, वो जो सबसे पिछला पैर है, द
इन देयर हिंड फीट द फिफ्थ फिंगर, जो पांचवा फिंगर है, जो पांचवा अंगुली है, वो आदमी के अंगूठा जैसा दिखता है। जैसे हम लोग का भी जो अंगूठा है, ये वाली जो अंगूठा है, उसका जो पांचवा अंगुली है, वो अंगुली जो है आदमी के अंगूठा जैसा दिखता है। तो ये भी तथ्यात्मक जानकारी है, फैक्चुअल डाटा ही है। जो उसके जो हिंड पैर यानी कि जो लेग, हिंड लेग है यानी कि जो पिछला लेग है, उसका जो पांचवा उंगली है वो कैसा दिखता है, आदमी के अंगूठा जैसा दिखता है। दिस हेल्प देम टू फार्ली ग्रिप ब्रांचेज, तो उसका जो आदमी का जो अंगूठा जैसा दिखता है वही मदद करता है जब वो ब्रांच की यानी कि जो ट्री है, जो शाखा है ट्री के यानी कि पेड़ के जो शाखा है उसको पकड़ने में जो मदद करता है, उसका उंगली मदद करता है। द फोर्थ फिंगर ऑन देयर फ्रंट फीट इज शार्प and long and help them pull insect out from under the branch, under tree branch। और उसका जो फोर्थ फिंगर है वो शार्प है यानी कि तेज है, लंबा भी है, जो मदद करता है जो ब्रांच यानी कि जो छाल है, जो बार्क है, जो ट्री का जो छाल है, उसमें से इंसेक्ट को बाहर निकालने में क्या मदद करता है, यानी कि जो फोर्थ फिंगर है ग्लाइडर पॉजम का, वो क्या मदद करता है, वो शार्प होता है यानी कि तेज भी होता है, लंबा भी होता है, और वो इंसेक्ट को छाल में से यानी कि जो पेड़ देखे होंगे, जो पेड़ के ऊपर जो रहता है छाल, उसी छाल में से क्या करता है, वो इंसेक्ट को यानी कि कीड़े मकोड़े के बाहर निकालने में मदद करता है फोर्थ फिंगर। दे हैव ए फ्लफी टेल विथ विच दे कैन कैरी लाइट थिंग्स, क्या है उसके पास टेल जो है बहुत ही मुलायम होते हैं। इट आल्सो हेल्प्स मेंटेन ए बैलेंस वाइल ग्लाइडिंग, जब वो उड़ रहा है, जब वो उछल कूद कर रहा है, तो उसका जो पूंछ है जो फ्लपी है यानी कि मुलायम है, बहुत ही सॉफ्ट है, तो उसको वेट जो है, वेट को भी बैलेंस करता है, मेंटेन करता है। अनलाइक अदर पॉजम्स, दूसरे पॉजम्स, ग्लाइडर पॉजम्स कैन नॉट हैंग फ्रॉम ब्रांचेज यूजिंग देयर टेल्स, जैसे दूसरे जो पॉजम्स है वो अपने टेल से यानी कि पूंछ से भी ब्रांच पे उल्टा लटक सकते हैं, हैंग कर सकते हैं, लेकिन जो ग्लाइडर पॉजम है वो अपने टेल से यानी कि पूंछ से वो हैंग नहीं कर सकते हैं, यानी कि लटक नहीं सकते हैं। जैसे फोटो में हम लोग देखे थे, जो ये ग्लाइडर पॉजम है, ये पेड़ है, ये शाखा है, ब्रांच है, इसी में से ये लटक सकता है, इसी तरह से ये लटक सकता है, लेकिन जो ग्लाइडर पॉजम है वो आसानी से अपने टेल से यानी कि पूंछ से नहीं लटक सकता है। क्योंकि क्यों नहीं लटक सकता है, क्योंकि उसका जो टेल है फ्लपी है यानी कि बहुत ही मुलायम है, वो आसानी से उतना मजबूत नहीं है कि वो लटक सकता है, इसलिए वो नहीं लटक सकता है। ग्लाइडर पॉजम्स आर ओमनीवोरस, जो ग्लाइडर पॉजम्स है ओमनीवोरस है यानी कि सर्वाहारी है, वो मीट भी खा सकता है और प्लांट भी खा सकता है, ट्री भी खा सकता है, तो उसी को ओमनीवोरस बोलते हैं। दैट इज दे फीड ऑन लिजार्ड, इंसेक्ट एज वेल एज अ गम एंड सैप ऑफ ट्री, क्योंकि ये ओमनीवोरस है, जो ग्लाइडर पॉजम है ओमनीवोरस है, इसीलिए वो दोनों खा सकता है यानी कि मीट भी खा सकता है और प्लांट भी खा सकता है। तो यही बताया है कि जो ग्लाइडर पॉजम्स है वो लिजार्ड को भी खा सकता है, यानी कि जो लिजार्ड यानी कि जो गिरगिट जिसको हमको छिपकली बोलते हैं, वो छिपकली को भी खा सकता है, इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े भी खा सकता है, और गम एंड सैप ऑफ ट्री, गम एंड सैप यानी कि आप लोग जो पेड़ में देखे होंगे गोंद, गोंद को भी खाता है और सैप ऑफ ट्री को भी खाता है, जो रस निकलता है पेड़ में से, आप लोग भी जब देखे होंगे कि जो गम और सैप ऑफ ट्री यानी कि जो रस है उसको भी खाता है। जैसे मैंने फोटो लेकर के आया हूँ, यही जो सैप ऑफ ट्री है, यही जैसे आप देख रहे होंगे, यही जो है सैप ऑफ ट्री है। ये देखिए, ये रस निकल रही है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सैप ऑफ ट्री, और ये है गम, गम ऑफ ट्री। तो जो ये है ग्लाइडर पॉजम है, तो ये दोनों ही खाता है, तो इसीलिए इसको हम लोग ओमनीवोरस बोलते हैं। इसीलिए हम लोग ग्लाइडर पॉजम को क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस, क्योंकि ये लिजार्ड को भी यानी कि छिपकली को भी खा सकती है और प्लांट को भी खाती है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस बोलते हैं। दे कैच ए लिजार्ड और टू एंड रेड ए नेस्ट फॉर एग्स व्हेनेवर दे कैन, क्या है कि वो जो है लिजार्ड को भी
पकड़ सकता है एक लिजार्ड को, फिर 2 लिजार्ड को, और बाकी लिजार्ड जो बच जाता है उसके घर पे जा करके अंडे को देखने के लिए वो रेड भी मार देता है, यहाँ की वहाँ पे छापा भी मार देता है। कौन? ग्लाइडर पॉजम जो है वो ओमनीवोरस है। लिजार्ड को भी, 1 लिजार्ड 2 लिजार्ड जितने लिजार्ड है सबको पकड़ लेता है, और जहाँ तक कि वो उसके अंडे को भी, यानी कि लिजार्ड के अंडे को भी पकड़ लेता है। दे हैव बीन नोन टू ईट इंसेक्ट इन समर्स। वे ज़्यादातर जो है इंसेक्ट खाते हैं गर्मियों में, क्योंकि गर्मी के मौसम में ज़्यादा कीड़े मकोड़े उड़ते हैं, इसीलिए वो गर्मी में कीड़े मकोड़े खाते हैं। एंड द रेस्ट ऑफ ईयर दे ईट एसिया गम, यूकैलिप्टस सैप, हनी ड्यू एंड इवन पॉलेंस। और ठंडी के समय, यानी कि गर्मी तो हो गया, गर्मी में वो ज़्यादातर क्या खाते हैं? इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े खाते हैं। लेकिन ठंडी के समय और बाकी समय जो भी है, जैसे बरसात हुआ या ठंडी के समय जो हुआ, वो एकिया गम खाते हैं, यूकैलिप्टस सैप खाते हैं, यानी कि जो यूकैलिप्टस प्लांट होते हैं उसके से रस निकलते हैं वो खाते हैं, और हनी ड्यू भी यानी कि शहद भी खाते हैं, और यहाँ तक कि वो पॉलन भी, यानी कि जो बी है, यानी कि जो मधुमक्खियाँ हैं जो पॉलन खाती है, जो अपने नेक्टर से पॉलन को चूसती है, सक करती है, तो उसको भी वो खा लेती है। इसीलिए इसको हम लोग ओमनीवोरस की कैटेगरी में डालते हैं। फीडिंग हैबिट जो इसका है ओमनीवोरस है। यानी कि हम लोग अभी तक बहुत ही तथ्यात्मक जानकारी, यानी कि फैक्चुअल डेटा जो है ग्लाइडर पॉजम के बारे में जान चुके हैं। उसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, इसको याद भी रख सकते हैं। कभी भी ये जीके का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ग्लाइडर पॉजम क्या है, क्या खाती है, कैसे इसका रहना है, कैसा ढहना है, वो पूरा चीज़ को आप जान सकते हैं। यही है गम और यही है सैप ऑफ ट्री। आगे चलते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू गेट टू द सैप ऑफ ट्री। और ये इतना आसान नहीं है कि सैप ऑफ ट्री यानी कि जो प्लांट है उसका रस लेना। पॉजम्स फर्स्ट नीड टू रिमूव द बार्क ऑफ ट्री एंड देन बोर होल्स इनटू इट विद देयर टीथ टू गेट द सैप ऑफ और गन। सैप ऑफ ट्री और गम, ये बताया है कि जो सैप ऑफ ट्री है यानी कि जो पेड़ के रस निकलना इतना आसान नहीं है, मुश्किल है। वो पॉजम ट्री है, जो ग्लाइडर पॉजम है, सबसे पहले क्या करता है उसके बार्क को यानी कि छाल को हटाता है, उसमें वो अपने ट्री एंड देन बोर होल्स इनटू इट विद देयर टीथ टू गेट टू सैप और गम। और वो अपने दांत से पेड़ पे क्या करता है? बोर करता है, यानी कि होल करता है, छेद करता है, और वहां से क्या निकलता है? सैप निकलता है, यानी कि रस निकलता है, और गम निकलता है। यानी कि जो हम लोग अभी जो जाने हैं कि जो ग्लाइडर पॉजम है वो सैप ऑफ ट्री यानी कि पेड़ का रस खाता है, तो इतना आसान नहीं है जो पेड़ का रस निकले। तो वो सबसे पहले क्या करता है कि जो उसके दांत है वो पहले तो बार्क को हटाता है, यानी कि छाल को हटाता है, और छाल को हटाने के बाद वो क्या करता है वहाँ से अपने दांत से उसमें होल करता है, और होल करने के बाद जब वो सैप निकलता है यानी कि प्लांट का रस निकलता है और गम निकलता है, उसी को वो खाता है। दे ईट अप टू 11 ग्राम्स ऑफ ड्राई फ्रूट मैटर ईच डे। वो इतना छोटा प्राणी है कि वो डेली का डेली 11 ग्राम, ओनली 11 ग्राम, यानी कि केवल 11 ग्राम जो है ड्राई फ्रूट खाता है एच डे, यानी कि प्रत्येक दिन वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है? 11 ग्राम खाना खाता है। विच शोज हाउ स्मॉल दे आर। यही दर्शाता है कि जो ग्लाइडर पॉजम है कितना छोटा प्राणी है, कितना छोटा प्रजाति है। They get half of their water from the rainwater collected on large leaves or holes in the tree trunk। और जो अपना पानी है वो ज़्यादातर जो पानी है, they get half of their water, आधा जो पानी है या ज़्यादातर जो पानी है वो कहाँ से करता है? जो रेन वाटर, जब बरसात होती है तो कभी कभी जो है ना पेड़ जो है पत्ते, जो पेड़ पे पत्ते पे, पेड़ के पत्ते पे क्या होता है? पानी अपने आप कलेक्ट होकर के रह जाता है। या कभी कभी जो ट्री है उसका जो ट्रंक है यानी कि जो शाखा है उसके छेद में पानी बच जाता है, तो वहीं से वो अपना पानी, जो आधातर पानी जो है उसी से अपना लेता है। जैसे हम लोग भी खाना खाते हैं तो पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो ग्लाइडर पॉजम को भी खाना खाने के बाद पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो खाना तो जैसे तैसे खा लेता है, इंसेक्ट को खा करके, सैप ऑफ ट्री कर को, यूकैलिप्टस सैप को लेकर के, या हनी ड्यू लेकर के, कुछ भी तो खा लेता है। लेकिन जब पानी की ज़रूरत पड़ती है तो जो पानी है वो या तो रेन वाटर से जो लीफ पे रहते हैं यानी कि जो पत्तियां पे रहते हैं उसी को लेते हैं, और या जो बरसात होती है तो जो पानी है
या आप लोग भी देखेंगे रात के समय पेड़ पे पानी अपने आप आ जाती है, क्योंकि ड्यू के कारण यानी ओस के कारण जो रहते हैं तो वो अपना पानी जो है ज़्यादातर वहीं से ले लेते हैं। या कभी कभी जो होल में यानी कि जो प्लांट है ट्री के ट्रंक में, शाखा में, ब्रांच में जो होल है उसमें रह जाता है पानी, तो वहीं से वो अपना पानी इस्तेमाल कर लेता है। द रेस्ट ऑफ वाटर इज इन द फूड दे ईट। और आधा जो पानी है वो अपने क्या चीज़ से लेता है, लिप्स से लेता है, या होल जो ट्रंक में जो होल रहता है उससे लेता है, और बाकी जो बचा पानी जो है वो जो खाना खाता है उसी में से वो अपना पानी ले लेता है। ग्लाइडर पॉजम्स लाइव एरबोरियल लिव्स। जो ग्लाइडर पॉजम है वो एरबोरियल लिव्स की तरह जिंदगी जीता है, यानी कि वैसा एरबोरियल होता है, यानी कि वैसा प्राणी जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे पे ही रहते हैं, हमेशा पेड़ पौधे पे ही रहते हैं, उसी को एरबोरियल लिव्स कहते हैं। दैट इज दे नेवर गो डाउन टू द फॉरेस्ट फ्लोर। इसका मतलब क्या हुआ, एरबोरियल का मतलब हुआ कि वैसे प्राणी, वैसा जीव जो हमेशा पेड़ पौधे पे ही रहे, तो उसी में जो ग्लाइडर पॉजम है वो हमेशा जो है पेड़ पौधे पे रहते हैं, वो कभी भी दे नेवर गो डाउन टू द फॉरेस्ट फ्लोर। जो जंगल है, जो पेड़ पौधे हैं उसी पे रहते हैं, उसके निचले फ्लोर पे यानी कि सतह पे वो कभी भी नहीं जाता है। इसीलिए ग्लाइडर पॉजम को जो है एरबोरियल लाइव्स कहते हैं, यानी कि एरबोरियल प्राणी कहते हैं। They reach their food by gliding from tree to tree and can glide up to 50 meters or more at one go। क्या है कि जो ग्लाइडर पॉजम है वो क्या करता है, वो अपने खाना खाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे ग्लाइड करता है, यानी कि उड़ करके जाता है। ग्लाइडिंग मतलब होता है उड़ना, एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके जाता है, और वो एक छलांग में है, वो उड़ने जब जाता है तो एक छलांग में वो कम से कम 50 मीटर तक वो जा सकता है, और उससे ज़्यादा भी जा सकता है। 50 मीटर्स यानी कि 50 मीटर्स और मोर एट वन गो। वो एक छलांग में, एक ग्लाइड में जो है 50 मीटर्स और उससे ज़्यादा भी फ्लाइट कर सकता है, यानी कि ग्लाइड कर सकता है। यानी कि जो हम एक और फैक्चुअल डेटा मिला हमको, जो ग्लाइडर पॉजम्स है एरबोरियल लाइफ जिंदगी जीता है, यानी कि वो हमेशा पेड़ पौधे पे यानी कि वनस्पति पे ही रहता है, पेड़ पौधे पे ही रहता है, कभी वो नीचे नहीं उतरता है, पेड़ पौधे पे ही रहता है। और आप लोग भी सोच रहे हैं कि अगर पेड़ पौधे पे ही रहता है तो अपना खाना कैसे खाता है, तो वो आगे बता दिया है कि जो खाने के लिए है वो ग्लाइड करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ करके जाता है, और वो उड़ता है तो एक फ्लाइट में यानी कि एक ग्लाइड में है 50 मीटर्स या उससे ज़्यादा की दूरी तय वो कर लेता है। जैसे आप लोग भी बंदर को देखेंगे, मोंकी को देखे होंगे कि क्या है कि वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे जंप करके, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हमेशा जंप करके भी आसानी से चले जाती है। तो वैसे ही जो ग्लाइडर पॉजम है वो जंप करके एक जगह से दूसरे जगह पे जाती है, और इसमें फैक्चुअल डाटा दिया है कि वो एक बार में अगर ग्लाइडर पॉजम चाहे तो 50 मीटर्स या उससे ज़्यादा की फ्लाइट यानी कि उससे ज़्यादा की ग्लाइड वो कर सकता है। दे ग्लाइड थ्रू द ईयर्स। जो एयर के थ्रू वो ग्लाइड करता है। विद पॉज स्ट्रेच आउट टू द ओपन द फोल्डेड स्किन बिटवीन देम लाइक एन अम्ब्रेला और ए पैरासूट। उसका जो पाँव है यानी कि जो पंजा है वो ऐसा रहता है कि पूरी तरह से वो खुल जाता है, और वो ऐसा लग रहा है कि अम्ब्रेला है, छाता है, और यह एक पैरासूट है। पैरासूट जो एरोप्लेन से या ऊंची जगह से एक व्यक्ति जो है वो बहुत ही बड़ा गुब्बारे की तरह रहता है, और वो पैरासूट उसी को बोलते हैं। तो उसका जो पैर है, पंजा है, वो आसानी से खुल जाता है और ऐसा लगता है कि वो पैरासूट की तरह उड़ रहा है, वो अम्ब्रेला की तरह उड़ रहा है। तो इसी तरह वो क्या करता है कि अपना पूरे पंजा को फैला लेता है, वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ग्लाइड कर जाता है। दे लाइव अप टू 9 ईयर्स इन द वाइल्ड। ये एक फैक्चुअल डाटा है कि अगर वो जंगल में रहे तो वो ज़्यादा समय, जो मतलब कि ज़्यादातर है वो 9 साल, या उसका जो लाइफ स्पैन है, जो लाइफ टाइम है वो 9 साल का होता है, 9 ईयर्स का होता है। दे आर वेरी पॉपुलर एज पेट्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड लाइव अप टू 12 ईयर्स व्हेन दे केप्ट एट होम। और वो जो है पॉपुलर है यानी कि फेमस है, प्रसिद्ध है रखने के लिए। जो पेट है यानी कि जो पालतू पशु है, जो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर लोग जो है वो ग्लाइडर को रखते हैं, ग्लाइडर पॉजम को रखते हैं। अगर उसको हम लोग घर पे रखें तो उसका ज़िंदगी जो है वो मैक्सिमम जो है 12 साल की होती है, और उसको अगर हम वाइल्ड में यानी कि जंगल में छोड़ दें तो इसका जो लाइफ है वो 9 साल के होते हैं। दे लाइव इन ग्रुप ऑफ अप टू
7 एडल्ट्स एंड दियर बेबीज। वो हमेशा ग्रुप में रहने की कोशिश करते हैं और हमेशा जो कोशिश करते हैं 7 के ग्रुप में रहें और उसके अपने बच्चे के साथ रहें। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है द ग्लाइडर पॉजम, वो आसानी से, बहुत ही छोटा चैप्टर है, उसको हम लोग अच्छे तरीक़ा से इसको हम लोग देखें और बहुत ही फैक्चुअल डाटा हम लोग सीखें। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा द ग्लाइडर पॉजम। तो आप लोग का जो ये क्वेश्चन है इसको आप लोग खुद से बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसको डाल दीजिएगा। जो फ्लाइंग बर्ड्स है इसमें 10 बर्ड्स का जो नाम दिया गया है, नेम दिया गया है, इसको आप लोग छांटना है, बाइसेक्ट करना है, अलग अलग करना है और इसमें डालना है फ्लाइंग बर्ड्स का, फ्लाइटलेस बर्ड्स का। और ग्लाइडर पॉजम के बारे में आप लोग जो भी सीखे हैं उसको भी आप लोग लिख करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जो भी फैक्ट आप जाने हैं। तो इस तरह से जो चैप्टर है ग्लाइडर पॉजम आसानी से कंप्लीट होगा। बहुत ही छोटा चैप्टर है लेकिन इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि हम लोग फैक्ट के बारे में सीखें। जो ग्लाइडर पॉजम है जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही पॉपुलर है एज ए पेट रहने में, उसका जो लाइफ स्पैन है वो 9 ईयर्स होता है। अगर हम उसको जंगल में डाल दें, जंगल में रहे वो, और अगर घर पे रखें तो उसका लाइफ स्पैन है यानी कि जो जीवन काल है वो 12 साल का होता है। वो हमेशा जो है ग्रुप में रहना पसंद करता है, 7 के ग्रुप में रहना पसंद करता है। और यहाँ पे बताया अप टू 7 एडल्ट यानी कि 7 ग्रुप एक साथ रह सकते हैं। 7 जो एडल्ट है, जो वयस्क के बड़े ग्लाइडर पॉजम है, वो एक साथ रह सकते हैं, वो अपने बच्चे के साथ भी रह सकते हैं। तो अगले चैप्टर में हम कोशिश करेंगे कि इसका क्वेश्चन आंसर बना करके डाल दें। तब तक फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।